ब्यावर नगर परिषद सीमा में 29 गांवों को शामिल करने पर ग्रामीण बिफरे। ग्रामीणों ने शहरी क्षेत्र में नहीं लेने की मांग की। जिला कलेक्टर को 29 गांव के सैकड़ों लोगों ने सौंपा ज्ञापन। ब्यावर जिला बनने के साथ ही ब्यावर नगर परिषद में आसपास के क्षेत्रों को समायोजित करने की अधिसूचना जारी करने, साथ ही 29 गांवों को ब्यावर नगर परिषद में शामिल करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जब इस सूचना का प्रचार प्रसार हुआ तो आसपास के क्षेत्रों के सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों ने गांव बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर उसके तत्वावधान में ब्यावर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर गांवों को गांव में ही रहने देने की मांग की है। उन्होंने शहरी क्षेत्र में शामिल होने से इनकार किया है। इस ब्यावर शहर को जिस आदमी ने बसाया, बहुत सोच समझ के लंबे चौड़े रोड बनाए। इस नगर परिषद ने नगर परिषद बनने के बाद में उस नालों को बेच के अपनी कमेटी को चलाया है। ये अपना भला नहीं कर सकते। जब तक अपने में सांस है, अपने में जब तक दम है, अपन ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे, अपनी पंचायतों को रखेंगे, अपने एरिया को रखेंगे। आप लोगों की ताकत के बल प्रशासन को मजबूरन करेंगे और मजबूर करके और इसको वापस इस प्रस्ताव को और इस आदेश को निश्चित करने का काम करेगी ये संघर्ष समिति। आप सब लोग मजबूती के साथ टिक के रहना है और मुकाबला करेंगे पूरी तरह से। कल से ही अपने बिजली जलेगी रोड पे और बिल आएगा अपने घर पे। ये जो शहर के रोडों की जो बिजली की लाइटें है ना, इसका बिल अपने घर पे आएगा। नगर परिषद का प्रशासन जो ही प्रशासन बना, जो ब्यावर में घुसते हैं पूरी रात को लाइटें, जो रोड लाइट है वो आधी बंद है और आधी खराब होके पड़ी, तो इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। अपने जैसे ग्राम पंचायतें चल रही है वैसे चलती रहे जब तक अपन है। जब तक अपन जब चले जाएंगे, जब नगर परिषद आए चाहे नगर निगम आए, वो बात का विषय है। लेकिन आज अपने को शुद्ध हवा मिले, शुद्ध दवा मिले, इसलिए आज अपन सारे लोग मिलके माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कलेक्टर भी एक किसान का बेटा है और किसानों की सारी समस्या सुन के और इसका समाधान करने का ये काम करेंगे। 29 राजस्व ग्रामों को शहर की सीमा में इन्होंने सम्मिलित किया। उसके विरोध में ये सारे गांव के ग्रामीण और किसान लोग आज माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ आके और अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने कहा भाई कि ये मतलब थोड़ा पहले आ जाते तो हो सकता है कि मेरे साइन से मैंने भेजा है और इसका नोटिफिकेशन हुआ है। वजह क्या है आखिर में, क्यों नहीं? जब ब्यावर जिला बना है और जिले का विकास होना चाहिए तो आखिर कहाँ कैसे होगा? भाई जिला बना बहुत अच्छी बात है। जिले की लंबे समय से ब्यावर वाले लोग मांग कर रहे थे लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अभी ये जो गांव लिए है ना, ये अभी पर्याप्त उस स्थिति में नहीं आते। तो उसका क्या मापदंड है, क्या तुलना है? मापदंड एकदम इतनी लंबी सीमाएं बढ़ाना ये ठीक नहीं है, न्याय संगत नहीं है। और किसानों अभी वहाँ विकास मतलब किसान अपनी खेती कर रहे हैं, कॉलोनियाँ नहीं डेवलप हुई है, वहाँ कॉलोनियाँ नहीं बसी है। इस कारण से अभी लोग किसान अपनी खेती कर रहे हैं, अपने जानवर रख रहे हैं, उनको कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। ये मुनसिपल का जो नियम कानून कायदे ये ग्राम पंचायत से हटके है, इसलिए सारे लोग इकट्ठे होके और अपना मतलब ये संघर्ष का बुगल बजाया। और अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे? सरकार तो आपकी है, सरकार के नुमाइंदे आप, सरकार के नुमाइंदे आप हो। हाँ, मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ, मैं सरकार का एक सिपाही हूँ, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को जानकारी नहीं। यहाँ जो काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी है उनकी भ्रमित मतलब करके और उन्होंने भेज कर सरकार से गलत फैसला करवाया। उन्होंने इस तरह से नहीं करवाना चाहिए। किसानों के विरुद्ध में ये फैसला हुआ है। इन लोगों को प्रैक्टिकल देख के और उसके बाद अपना ये मतलब भेजना चाहिए। सरकार की मंशा किसानों के और मजदूरों के प्रति बहुत मतलब संवेदनशील है, लेकिन इस तरह से ये जो बैठे अधिकारी, इस तरह के अधिकारियों को इस तरह का नहीं भेजना चाहिए सरकार को। लेकिन भंवरलाल जी, आखिर में आप सरकार के अंदर हैं और सरकार के पास जाकर ये बात रख सकते हैं। एक जिला कलेक्टर ने तो विकास की बात करी है, लेकिन अब इस तरह के मामले को लेकर नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या रहेगा? सरकार अगर क्या कर पाएगी फिर? नहीं, सरकार अच्छा करती है, सरकार अच्छा करेगी, वापस लेगी फैसला, मतलब जनता के हित में करेगी। वो सरकार पर इतना भरोसा है हमारे को।